हाँ जी 11th क्लास। यस बेटा, आज हम बात करने लगे बेटा assertion reason type questions on the topic 3-dimensional geometry। assertion reason type में आप मेन क्वेश्चन फेस करेंगे। In the following question, a statement of assertion A is followed by a statement of reason R. Pick the correct option। दो स्टेटमेंट दी होंगी आपको, assertion and reason। दोनों को गौर से पढ़िए, चेक करिए क्या दोनों स्टेटमेंट ठीक है या उनमें से कोई गलत है। अगर दोनों स्टेटमेंट ठीक है तो फिर चेक करिए कि क्या रीजन ए का assertion का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। अगर है तो ए चूज करिए। देखिए ए में लिखा है बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। और अगर नहीं है तो बी चूज करिए। बी में लिखा है बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। और अगर assertion ट्रू है रीजन फॉल्स है तो सी चूज करिए। assertion फॉल्स रीजन ट्रू है तो डी चूज करिए। ओके, चलिए देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। assertion vertices of a triangle are this its side BC has length 3√6 units। सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला बेटा, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके हम BC कैलकुलेट कर सकते हैं। क्विकली कैलकुलेट कर लीजिए और चेक कर लीजिए। BC विल बी -4 -3 7 स्क्वायर 49, 0 -2 2 स्क्वायर 4, 2 -1 1 1 स्क्वायर इज 1, तो ये हो गया 54। 54 को अगर हम देखें 9 6 और ये 3√6 ही होगा बेटा। 3√6 बिल्कुल ठीक है। ये डिस्टेंस हमने क्विकली कैलकुलेट कर लिया, 3√6 यूनिट्स ही बनता है। चलिए नाउ रीजन, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स दिस एंड दिस इज बिल्कुल ठीक, स्टेटमेंट ठीक है और रादर यही यूज की है हमने, राइट। देखिए कैलकुलेट करते करते पता चल जाता है यस जो रीजन में आने वाला है अगर वो करेक्ट है वो इसका एक्सप्लेनेशन है या नहीं, क्योंकि assertion को आपने चेक करने के लिए वही यूज किया होगा, राइट। तो यहाँ आंसर बन जाता है बेटा ए। ए 3 points P, Q and R are collinear। These points are collinear। collinear कैसे चेक करेंगे हम बेटा, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके चेक करेंगे। PQ, QR, PR ये निकाल लेते हैं और किन्हीं दो का सम अगर तीसरे के को लाता है तो कोलिनियर है, राइट। तो क्विकली हम कैलकुलेट कर लेते हैं। PQ हो जाएगा 6 - 0 स्क्वायर 36, 2 - 0 स्क्वायर 4, 4 - 4 0 तो स्क्वायर रूट 40। ओके, क्यू आर हो जाएगा -9 - 6 - 15 स्क्वायर 225, -3 - 2 5 स्क्वायर 25, 4 - 4 0 तो ये स्क्वायर रूट 250। नाउ पी आर -9 - 0 81, -3 स्क्वायर 9, 4 - 4 तो ये हो गया स्क्वायर रूट 90। ओके, इनको सिंप्लीफाई कर ले बेटा। स्क्वायर रूट 40 हो जाएगा 2√10, स्क्वायर रूट 250 हो जाएगा 5√10 एंड स्क्वायर रूट 90 हो जाएगा 3√10। इजिली दिख रहा है बेटा, दिस इज द बिगेस्ट वन और ये इन दोनों का सम है। दैट मीन्स वी आर गेटिंग, सॉरी, दैट मीन्स वी आर गेटिंग QR is equal to PQ plus PR। देयरफॉर कोलिनियर है, बिल्कुल ठीक है स्टेटमेंट। थोड़ा सा क्विकली हम इसे चेक कर सकते हैं जितना कर सकें। रीजन, 3 points A, B and C are collinear if B divides the line segment AC in the ratio 1:1। 3 पॉइंट ABC को कोलिनियर कहते हैं अगर B डिवाइड्स लाइन सेगमेंट AC को 1:1 रेशियो में डिवाइड करे, दैट मीन्स मिड पॉइंट हो। ऐसी कोई कंडीशन नहीं है बेटा, तब तो बी को एसी का मिड पॉइंट कहेंगे। कोलिनियर के लिए ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होना चाहिए, है ना, कहीं भी लाई कर सकते हैं ये। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। assertion ट्रू, रीजन फॉल्स, दैट मीन्स अवर आंसर इज सी।
The coordinates of the point which divides the line segment joining the points this and this internally in the ratio 3:2 are this. Okay, क्लियरली पता चल रहा है बेटा, सेक्शन फॉर्मूला यूज करना है. ओके, क्विकली सेक्शन फॉर्मूला यूज कर लेते हैं. लेट मी जस्ट राइट इट वंस ताकि क्विकली यूज कर सकें हम फॉर्मूला. ये दोनों पॉइंट्स हैं और इंटरनल डिवीजन 3:2 रेशो में है. इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमने निकालने हैं. ओके, 15 + 4 डिवाइडेड बाय 5. ओके, देखिए पहले से ही पता चलता था बेटा 19/5 आना चाहिए था, या 17/5 है. अगर रॉन्ग है तो बिल्कुल एक भी रॉन्ग होते ही पता चल जाएगा ये फॉल्स स्टेटमेंट है. ओके, बट स्टिल अगर करेक्ट आता है तो आप पूरा निकालिए. 3 + 6 9/5. ओके, ये भी ठीक है. 6 + 2 8/5. देखिए बाकी दोनों ठीक है, बस फर्स्ट ही हमारा रॉन्ग है, तो अल्टीमेटली पॉइंट तो रॉन्ग है, फॉल्स स्टेटमेंट हो गई. रीजन, coordinates of the point this which divides the line segment PQ joining the points this and this externally in the ratio this and this given by. ओके, एक्सटर्नल डिवीजन अगर कही है तो पॉइंट इस ढंग से मिलता है. बिल्कुल ठीक है बेटा, ये फॉर्मूला ही हमारा याद किया हुआ है बिल्कुल डायरेक्टली. तो असर्शन फॉल्स हुई, रीजन ट्रू हुआ. दैट मीन्स डी इज अवर आंसर. नेक्स्ट assertion, distance of the point 235 from the zx plane is 5 units. yes, zx plane से distance पूछा है इस पॉइंट का. ओके, एक बार इसकी फिगर बनाते हैं बेटा. जैसे ये 235 पॉइंट है आपका. इस 235 पॉइंट का क्या मीनिंग, ये जो लेंथ है ये हमारी 2 यूनिट एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर ये लेंथ हमारी 3 यूनिट और जेड एक्सिस पर ये लेंथ हमारी 5 यूनिट. राइट, इसको रेफर करता है ये पॉइंट 235 पॉइंट. एक्स कोऑर्डिनेट 2, वाई कोऑर्डिनेट 3, जेड कोऑर्डिनेट 5. तो ये हमारा जेड एक्स प्लेन कहाँ है? जेड एक्स प्लेन ये जो दिख रहा है बेटा ग्रीन वन, इस प्लेन से इसका डिस्टेंस, दैट मीन्स ये परपेंडिकुलर लेंथ होगी, और ये परपेंडिकुलर लेंथ किसके इक्वल होगी? वाई कोऑर्डिनेट की. राइट, वाई कोऑर्डिनेट की. दैट मीन्स दिस इज 3 units. Distance of this point from the zx plane is nothing but 3 unit, और यहाँ क्या रखा है 5 unit. तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई बेटा. राइट, फॉल्स है ये स्टेटमेंट. नाउ रीजन, coordinates a, b and c of a point a, b, c are respectively its distance from yz plane, zx plane and xy plane. ये बिल्कुल ठीक है एक्सप्लेनेशन, यही आपको मैं समझा रही थी. देखिए जो x कोऑर्डिनेट है वो क्या है इसका? yz प्लेन से डिस्टेंस, और y कोऑर्डिनेट क्या है? zx प्लेन से डिस्टेंस, यही हमने चेक किया अभी. और z कोऑर्डिनेट क्या है? जो xy प्लेन होगा उससे डिस्टेंस. ओके, तो ये वाली स्टेटमेंट ठीक है, रीजन ठीक है, बट असर्शन ही फॉल्स है. असर्शन फॉल्स, रीजन ट्रू. दैट मीन्स डी इज द आंसर. ओके, नेक्स्ट असर्शन, Point 310 lies on the XY plane. बिल्कुल ठीक. Z कोऑर्डिनेट 0 है तो वो XY प्लेन पर ही पॉइंट लाई करता है बेटा. बिल्कुल ठीक है ये स्टेटमेंट. रीजन, पॉइंट 002 lies on the Z axis. एब्सोल्युटली राइट बेटा, Z एक्सिस पर लाई करता है तो X एंड Y कोऑर्डिनेट 0 होते हैं. राइट, Z एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? X इज इक्वल टू 0, Y इज इक्वल टू 0, और एक्स वाई प्लेन की इक्वेशन क्या होती है? z इज इक्वल टू 0. राइट, तो दोनों स्टेटमेंट ठीक हैं, बट रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. नहीं है, दैट मीन्स बी इज द आंसर. बिल्कुल दोनों में अलग अलग बात की जा रही है, कहीं से भी रीजन असर्शन का एक्सप्लेनेशन नहीं है. ओके, तो बी हमारा आंसर है. I hope these questions are helpful to all of you beta. चलिए, that's all for the day.